क्योंकि आज लॉकडाउन का चौथा फेज़ चल रहा है और दिल्ली में कुछ सहूलत दी गई है और रमज़ान का महीना भी चल रहा है। हमने ये देखा कि बाज़ारों के न भीड़ होने की वजह से सोशल डिस्टेंस जो है वो हो नहीं पा रहा है लोगों के बीच में, और उससे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। हम ये आपसे अपील करना चाहते हैं कि आप घर से बाहर निकलें तो इस बात का ख्याल रखें कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो ज़रूरी है, वो आपके लिए, आपकी जान की हिफाजत के लिए सोशल डिस्टेंस करना बहुत ज़रूरी है। और अगर वो आप नहीं करेंगे तो उससे आपको ख़तरा हो सकता है, क्योंकि ये बीमारी जो है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई है और ये बीमारी तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही है। जो भारत सरकार का आंकड़ा है वो भी ये बता रहा है कि ये बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। दो बातें हैं कि अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज रिलीज़ किया। हमने 5 दिन तक वित्त मंत्री के भाषण को सुना, जो बातें उन्होंने कही और जो स्कीमें अनाउंस की वो अभी तक पब्लिक तक तो पहुंची नहीं। क्योंकि पब्लिक को आज आप बताइए कि आपको उस 20 लाख करोड़ रुपए में से 1 रुपए का भी आपको सहायता मिली है, या आपका धंधा चलाने के लिए आपको बैंकों ने क्या लोन दिया है? क्या सरकार की जो स्कीम है उसको बैंक वाले इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? मैंने बैंकों से बात की, बैंक कहते हैं अभी तक इसमें दशा निर्देश नहीं आया। जब दशा निर्देश ही नहीं आया है तो आखिर इकनॉमी बढ़ेगी तो किस तरीके से बढ़ेगी, रोज़गार बढ़ेगा तो किस तरह से बढ़ेगा? 2 महीने से जो हालात थे, सब कुछ धंधा पानी बंद होने की वजह से आज इकोनॉमिकल कंडीशन हर आदमी की ख़राब है। लोअर मिडिल क्लास का आदमी जो है वो सबसे ज़्यादा परेशान है। दूसरी बात है कि आज पूरे देश में आप देखिए हर जगह जो मज़दूर है, माइग्रेंट है, वो रोड पर घूम रहा है, उसको जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है, उसको ट्रेनें नहीं मिल रही हैं, उसको बस का इंतज़ाम नहीं हो रहा है। 2 पॉलिटिकल पार्टी आपस में झगड़ा करके मज़दूरों के हित के खिलाफ काम कर रही है, तो क्या ये अच्छा है? क्या राजनीति ऐसी होनी चाहिए? हम समझते हैं कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या इस तरह की राजनीति होनी चाहिए जिसके अंदर मज़दूरों के नाम लेकर के पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इस तरह का कर रही है, उनको कोई मदद नहीं पहुँचा रही है? हम कहते हैं कि जो मज़दूर है उनको खाने पीने का कोई इंतज़ाम नहीं है। जो सेंटर बनाए गए हैं जहाँ उनको 14 दिन जाके रहना है, वहाँ के हालात आप देखिए, मैंने जाके देखा उनकी हालात, वहाँ पर कोई भी इंतज़ाम नहीं है। हॉस्पिटल के ना आप जाइए, हॉस्पिटल के अंदर कोई आपको देखने वाला नहीं मिले। हम कहते हैं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कहा, केजरीवाल ने, कि हमने सारे इंतज़ाम कर लिए। हमें ये बता दें कौन सा इंतज़ाम किया है, किस हॉस्पिटल में इंतज़ाम है, हॉस्पिटल की लिस्ट दें जहाँ पर इंतज़ाम है। आज भी मैंने देखा कई लोग जो हैं, यहाँ तक कि जो कोरोना से मरे, जो इस तरीके से मर गए, जो पोस्टमार्टम के लिए रखे हुए हैं, वैसे 5-5 दिन 6-6 दिन से उनके बॉडी को दिया नहीं जा रहा हॉस्पिटल की तरफ से। कहते हैं कि कोरोना का टेस्ट अभी तक नहीं हुआ है, जब टेस्ट हो जाएगा तब बॉडी देंगे। तो ये जो बातें हैं इनको देखना पड़ेगा और जनता को इसके लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जनता जब तक आगे नहीं बढ़ेगी और आवाज़ नहीं उठाएगी जब तक बात नहीं होगा। सवाल है कि जो बुद्धिजीवी हैं उन्हें आगे आना पड़ेगा। उन्हें इस तरीके से जो सरकार की झूठी स्कीम है, 20 लाख करोड़ रुपया दे दिया, तो 20 लाख करोड़ रुपया किसको दिया? उन्होंने कहा वेंडर को दिया। हम कहते हैं जो सब्ज़ी वाला है उससे मैंने पूछा क्या तुम्हें लोन मिला? बोले साहब इसका दशा निर्देश है ही नहीं, लोन कैसे मिलेगा? तो सवाल है कि जिनका रोज़गार नहीं है उनका रोज़गार किस तरीके से होगा, इसके लिए सोचना पड़ेगा। दूसरी बात है कि क्योंकि रमज़ान का महीना है, ईद की नमाज़ जो है वो घरों में ही पढ़ना है, बाहर मत ना निकलें, ख़रीदारी ना करें। ये सारे मौलानाओं का फतवा जारी हो चुका है कि आप जो है ईद में ख़रीदारी नहीं करें, नया लिबास नहीं बनाएं। जो पैसे आपके पास बचे हैं वो गरीबों की मदद के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि उनके लिए उनके रोज़गार को आगे बढ़ाना आपका फ़र्ज़ बनता है और इस काम को आपको करना पड़ेगा। दूसरी बात है, यहाँ है पत्रकारों की बात। आज हमें खबर मिली कि एक फ़ोटोग्राफ़र है उसने खुदकशी कर ली क्योंकि आर्थिक तंगी है। ऐसे एक महाराष्ट्र के अंदर भी पत्रकार हैं, वो भी खुदकशी करने की कोशिश कर रहे थे। सवाल है कि जो आर्थिक तंगी जो लोगों के अंदर बीच हो गई है,
जो पत्रकारों के बीच में हो गई है, जो वकीलों के बीच में हो गई है, जो रोज़गार करते थे उनके बीच में आर्थिक तंगी है, तो इससे तो खुदकशी बढ़ेगी ना। जिस तरीके से किसान खुदकशी करता था, आज लोग करने लगेंगे। इससे सरकार को मेरी अपील है कि सरकार ने जो स्कीम बनाई है उस स्कीम को उन तक इम्प्लीमेंट करें और उनकी जो है चीज़ों को दूर करें। जो सवाल है कि अखबार का मामला है, अखबार के अंदर लाखों एम्प्लॉय काम करते हैं, वेंडर से लेकर के, हॉकर से लेकर के, ऑफिस बॉय तक। आपने कहा कि दफ्तर खोलो, लेकिन सवाल है कि जो 2 महीने से मंदी है उसमें दोबारा से उठे ही कैसे? उसके लिए कोई स्कीम तो आपने दी नहीं है। तो आपको स्कीम तो कोई ना कोई देनी पड़ेगी ना। जब तक आप स्कीम नहीं देंगे, आप हर बात में ये कह देते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं भाषण दे देते हैं कि आप 5 आदमी को खाना खिला दिए। तो अगर देश का सारा ठेका यहाँ की जनता ने ही लिया हुआ है और सरकार कुछ भी नहीं करेगी, तो जनता खुद ब खुद सरकार चला लेगी। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोगों को इस बात की, क्योंकि मज़दूरों का मामला, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोगों को जिस तरह की तकलीफ़ हो रही है, बैंक उनसे किस्तें मांग रहा है, मकान मालिक उनसे किराया मांग रहा है, ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं, इन चीज़ों को दूर करने के लिए हम सबको मिल कर के हाथ बटाना होगा और जो हम लोग से हो सकता है उस चीज़ को हम लोग करेंगे, कोशिश करेंगे। आपका साथ चाहिए, आप भी आवाज़ उठाएं। हमें उम्मीद है कि आप आवाज़ उठाएंगे और इस बात पर करेंगे। कुछ बातें और आ रही हैं जो बीच में आ रही हैं कि लॉकडाउन को खोल देने के बाद सवाल है कि जनता को पेशेंस से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि सरकार आपको कोरोना से, इस बीमारी से नहीं बचाएगी। आपको खुद इस बीमारी से बचना होगा और इस बीमारी से बचने के लिए आपको प्रिकॉशन रखना होगा, आपको मास्क पहन के चलना होगा, आपको डिस्टेंस मेंटेन करना होगा, क्योंकि इसका एक ही इलाज है, डिस्टेंस मेंटेन करना। अगर डिस्टेंस मेंटेन करेंगे तो इसका प्रकोप कम हो जाएगा और ये बीमारी ख़त्म तो नहीं हो रही है, लेकिन इसमें कमी ज़रूर होगी और आप सुरक्षित रहेंगे। आपका सुरक्षित रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और सवाल है कि मैं दिल्ली सरकार की से अरविंद केजरीवाल से भी अपील करना चाहता हूँ कि जो लोअर मिडिल और मिडिल क्लास के लोग हैं उन लोगों के लिए भी कुछ करें। आपने ये कह दिया था अपनी कि मकान मालिक का किराया नहीं मांगेंगे, लेकिन मकान मालिक किराया भी मांग रहे हैं और घरों से निकाल भी रहे हैं। तो आप कोई नोटिफिकेशन जारी कर दें जिसकी वजह से मकान मालिक 2-3 महीना रुक जाए और 2-3 महीने बाद वो आदमी किस्तों में जब कमाए तो पैसा दे दे। क्योंकि मैंने जब पुलिस से ये बात की तो पुलिस ने कहा कि जी ऐसा है कि मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की थी कि आप उनको किराया न लें, अभी रियायत दें। कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। सवाल है कि दिल्ली सरकार से मेरी अपील है कि वो नोटिफिकेशन जारी करें कि मकान मालिक जो इस तरीके से तंग कर रहा है और घरों से निकाल रहा है उन्हें ना निकाले। ये हमारी केजरीवाल जी से दरख्वास्त है। दूसरी बात है कि भारत सरकार से हमारी दरख्वास्त है कि जो स्कीमें उन्होंने पैकेज दिया है उस पैकेज को बैंकों तक पहुंचाएं और बैंकों को दिशा निर्देश दें जिससे कि लोग अपने दोबारा से रोज़गार को बढ़ाएं। यहाँ तक कि एनपीए अकाउंट तक को जब आपने लोन देने की बात कर दी है तो सवाल है कि बैंक कहते हैं कि दिशा निर्देश कब आएगा। जब दिशा निर्देश आएगा तभी तो उनको कुछ मिलेगा। यही हमारा कहना था। और आप स्वस्थ रहें, घर में रहें, ईद की नमाज घर में पढ़ें, इबादत घर में करें और इस मर्स और वबा से अल्लाह से दुआ करें कि आपको इससे निजात मिले। आमीन।